अबू भाई, आप कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स से? शुक्रिया भाई आपका, मुझे जो दो लफ्ज़ कहने के लिए बोला, शुक्रिया। पर मैं एक इंडियन बॉक्सर हूँ, मुझे उसके अलावा जो कबूतर का जो शौक़ है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मैं जितना अभय, हमारे जो उस्ताद हैं अभय सर, इनके तरफ से मैं बहुत कुछ सीखा कबूतर के बारे में। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उदगिर के जितने भी कबूतर शौकीन हैं, इनको हर टाइम इन्होंने कभी भी मदद की और अभी भी मदद करते हैं। और शौक़ हर किसी का बढ़ाना चाहते हैं अभय सर। मैं अभय सर का, मैं हमारे उस्ताद हैं अभय सर, बहुत शुक्रिया इनका जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, उदगिर में शौक बढ़ाने का काम अभय भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है और सबको साथ मिला के ये चलते हैं दोस्तों। अकेले नहीं दौड़ते रेस में, सबको लेके, सबको सपोर्ट दे के। हमारे प्रमोद भाई का भी बहुत अच्छा उड़ान का शौक है। हाँ, वो उड़ानों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये प्रमोद आइए ना प्रमोद भाई, ज़रा सामने आइए, ज़रा बैठे। ये देखिए दोस्तों, ये प्रमोद भाई है। स्पेशली दोस्तों इनके लॉफ्ट में हम सब आए हैं। शर्माते थोड़ा, बात करने में थोड़ा शर्माते हैं, ऐसा अभय भाई बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छा और बढ़िया लॉफ्ट बनाया है। और स्पेशली इन्होंने इसको अभी फ़िलहाल कलर पेंट किया है। तो इसका वीडियो दोस्तों, लॉफ्ट का वीडियो और कबूतरों का वीडियो मैं सुबह शूट करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये प्रमोद भाई है। प्रमोद भाई, हमारे व्यूअर्स को कुछ तो बताओ। तो जान दे दोस्तों, प्रमोद भाई ज़रा शर्मा रहे, बात नहीं कर रहे। एक आदमी की वजह से इतने शौकीन बढ़े उदगिर में। हाँ हाँ हाँ। ये बात तो सच है। खरं म्हणलं की इथं कंडाला येणार। तो देखिए दोस्तों, ये अविनाश भाई है। तो अविनाश भाई, आपका कैसा शौक चल रहा है और आपके पास कौन कौन सी नस्ल के फिलहाल कबूतर है? मेरे पास फ़िलहाल अभी छुए है, टुनिया है, तीड़ी के है, फिर डफ वाले है, तितली है और डॉन है। तो अभी फ़िलहाल आपकी ट्रेनिंग चालू है कि नहीं? अभी फ़िलहाल नहीं, अभी पर दिवाली कबूतर को कुछ। पिछले साल अच्छी चल रही थी ट्रेनिंग आपकी? हाँ, पिछले साल अच्छे चले। तो मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे उदगिर में स्पेशली शिकरों का वार बहुत होता है, क्योंकि ये पहाड़ी का इलाका है क्या? यहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत शिकरों का वार होता है यहाँ पे। तो कबूतर का शौक आप कैसे करते हो? क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि आप अगर 100 कबूतर उड़ान के लिए निकालते हो तो उसमें से कुछ तो 10-20 कबूतर ही रह जाते हैं, 80 कबूतर शिकरा मारता है, ऐसा सुना है मैंने। तो ये बात सही है क्या? सही है ना, उसी टाइम में कबूतर निकालते हैं उड़ाने के लिए। हाँ, तो दोस्तों उड़ान से रिलेटेड देखिए दोस्तों, अभय भाई कुछ बता रहे हैं, क्योंकि कबूतर कब उड़ाना चाहिए और कब नहीं, इसके बारे में ये बताने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि स्पेशली यहाँ पे शिकरों का वार बहुत होता है, तो शिकर का आने का और जाने का एक टाइम रहता है। तो ये गेसिंग टाइम है दोस्तों, और ये 100% सही बात है। तो अभय भाई बताओ ज़रा। सुहास भाई, अपने इलाके में बीदर, गुलबर्गा, लातूर, नांदेड़, इस जगह पर ना पंजाब में और अपने मौसम में 1 महीने का फ़र्क होता है। यानी कि 1 महीना पहले स्टार्ट होगी, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, 1 महीना पहले स्टार्ट होती है। तो जब अप्रैल के छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ के, तो वो बहरी अप्रैल में नहीं रहते। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये कोई बहरी नहीं रहता है। एक ही बड़ा साइज़ वाला जो बहरी होता है वही इधर रहते हैं। बाकी दूसरे 4 वैराइटीज़ वाले, 3 वैराइटीज़ वाले जो दूसरे होते हैं, जो काला होता है, जो लाल शेड में होता है, फिर वो चिरक बोलते हैं, जो चिल्लाते हुए कबूतरों को मारता है। तो ये बहरी कोई भी उस टाइम में नहीं रहते हैं, अप्रैल के बाद। तो ये 6 महीने तक कोई कबूतर नहीं रहते, उड़ाते रहते हैं। तो तब इनका कोई वार नहीं होता, बिल्कुल नज़र भी नहीं आते। एक सफ़ेद छाती का, सफ़ेद सीने का जो बड़ा साइज़ वाला जो बहरी होता है वही हमारे इलाके में वार करता है अप्रैल के बाद। तो ये 6 महीने हर कोई शौकीन कबूतर उड़ाना चाहिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। सितंबर के बाद में कंटिन्यू बहरी आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर उड़ाना भी हो मार्च महीने में, फड़क देना है, तो सुबह के 9 बजे से पहले 1-2 घंटे की फड़क देके उसको बिठाते हैं। 9 बजे के बाद बहरी आ जाता है।
तो ये फिर ऐसा करते हुए कबूतर को घर पे जमाते हैं, फिर अप्रैल से उसको अच्छी फड़क देना स्टार्ट करते हैं। और कोई तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। और दोस्तों, जब शिकरों का वार रहता है तब कबूतर उड़ाना नहीं चाहिए, और जब शिकरों का वार नहीं रहता तब कबूतर को अच्छी तरीके से उड़ाना चाहिए, ये इनका कहना है दोस्तों। बरोबर है। तो दोस्तों, वो सुनील सर बैठे हैं दोस्तों, सुनील सर से भी हम कुछ बातचीत करेंगे कि सुनील सर, आपके पास कौन कौन सी नस्ल के, तो देखिए दोस्तों, ये सुनील सर है। तो सुनील सर, आपके पास घर पे कौन कौन सी नस्ल के कबूतर अच्छे उड़े? क्योंकि कैसा है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि टेडी कबूतर लाओ, टेडी कबूतर उड़ाओ, टेडी कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके लॉफ्ट पे आज तक कौन से कबूतर अच्छे उड़े? कैसा है, कोई भी नस्ल हो तो जो भी अपन क्रॉस करते, क्रॉस करे वाली नस्ल ही अच्छा ठहरती है, ऊपर उड़ान देती है। नस्लें तो ब्रीडिंग के लिए रखना चाहिए, मगर उनको जब उड़ान करने का है तो क्रॉस करके ही उड़ाना चाहिए। और मैं अब तक का मेरा तजुर्बा है कि जो भी क्रॉस करे वाली नस्ल है वही ठहरती है अच्छा, और अच्छा रिजल्ट देती है। और क्या पूछना चाहते हैं आप? तो आपके पास कौन कौन से क्रॉस नस्ल के कबूतर अच्छे उड़े? जैसे टेडी का डब वाले का क्रॉस, या कसूरी का मगर का क्रॉस, इस बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपके। हाँ जी, बराबर है कि मैं हर नस्ल रखता हूँ, हर नस्ल का शौक़ रखता हूँ। और आपने टेडी, कसूरी, चूहे, टुनिया, डब वाले अपने पास हर पेड़ है, और उसका भी शौक़ रखते हैं अपन। और जो उसमें क्रॉस कर रहे, चाहे आप उसमें की कौन सी भी नस्ल जो भी आप नाम ले रहे हैं, तो इसको एक दूसरे से जब क्रॉस करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट देती है। टेडी का भी अच्छा रिजल्ट है, मगर क्रॉस करना चाहिए। जब भी आप टेडी, चूहे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अलग अलग नस्ल, तो उसमें का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, लगभग यही देखने में आ रहा है। अभी तो मेरे देखने में डब वाले भी अच्छा आगे चल रहे हैं, चारों तरफ डब वाले अच्छा उड़ान दे रहे हैं। और आप क्या कहना चाहते? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनका कहना है कि दोस्तों क्रॉस कबूतर बहुत ही अच्छा उड़ता है प्योर से ज़्यादा। तो प्योर कबूतर भी रखना चाहिए, नहीं रखना ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कबूतर अगर उड़ाने का है तो क्रॉस कबूतर बनाने का और क्रॉस कबूतर उड़ाने का। अगर किसी को ब्रीडिंग नहीं करना तो मार्केट से क्रॉस कबूतर लेके आने का और वही उड़ाने का, ये इनका कहने का। सुहास भाई, कोई अगर आपको कोई एक नस्ल का, कोई भी नस्ल का एक दो पेयर चाहिए, या फिर तुमको टेडी कबूतर पसंद आते हैं, टेडी कबूतर लाए तुमने, तो अच्छे एक दो पेयर लाएंगे, फिर उसके आगे बच्चे बनाएंगे, फिर उसके आगे बच्चे बनाएंगे। बहुत अच्छा क्वालिटी का जोड़ा रहा तो भी वो 2-3 पीढ़ी तक आप चला सकते हैं। उसके बाद में वो इनब्रीड होना चालू होगा, उसका भाई उसको लगाए। तो तब क्या करेंगे? दूसरा कबूतर उसको क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर लाइन ब्रीडिंग करना है तो टेडी कबूतर दूसरे अच्छे लाना पड़ेगा, सही है। या फिर उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अच्छी उड़ान, उसको अच्छा मेंटेन रखने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर लाइन ब्रीडिंग करना पड़ेगा। अपने इलाके में सारे नस्लें इतने आसानी से नहीं मिलते, तो इसलिए उसको क्रॉस करना पड़ता है। अगर आप लाइन ब्रीडिंग कर सकते हैं तो फिर किधर से भी बाहर से इंपोर्ट करके, या फिर इंडिया में जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी में इधर से लेके आके तुम जोड़े डालकर उसको लाइन ब्रीडिंग कर सकते हैं। लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, ये 3 तरीके होते ब्रीडिंग करने के। सही है। तो आप भाई, अगर हमें ज़िंदगी में नस्ल से बेहतर नस्ल बनाने का है तो उसमें कबूतर लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ब्रीडिंग में लगाना पड़ेगा, उड़ाने करना पड़ेगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा ना? जो कबूतर लोगों के पास 12 घंटे उड़ा, 15 घंटे उड़ा, 13 घंटे उड़ा अपने इलाके में, उसको 2 दिन के बाद उड़ाओ कबूतर, वो नहीं उड़ेगा। अगर वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है, तो ही कबूतर वो उड़ेगा। 2 दिन के बाद भी उड़ाओ, उतनी उड़ान देगा, थोड़ी सी संभाल जो है उसकी वो करने के बाद। तो वैसा कबूतर अगर किसी के पास 12 घंटे उड़ता है तो ये कबूतर अच्छी नस्लें हैं बोलकर सारे के सारे वही कबूतर रखना, वही नस्ल की कबूतर रखना, ऐसा नहीं। उसमें क्वालिटी क्या है, किस वजह से वो 12 घंटे उड़ा है, वो देखो ना उसको पकड़ के।
अगर तुम्हारे पास कोई कबूतर 12 घंटे 13 घंटे इधर उड़ा और मैं आपके पास आकर हाथ में कबूतर लेके देखा ही नहीं, तो मैं कैसा बोल सकता हूँ कि कबूतर तुम्हारे कैसे क्वालिटी का है। सही है, सही है, सही। तुम्हारे पास समझो इलाहाबादी कबूतर उड़ गया, तो मैंने फिर इलाहाबादी कबूतर खरीद लिया, ऐसा थोड़ी। फिर सच में वो कबूतर क्वालिटी का है क्या नहीं, एक बार हाथ में पकड़ के देखना पड़ेगा ना। तो मैं यही बोलता हूँ कि कबूतर किसी के पास अच्छा उड़ता है तो बाकी शौकीन उधर जाके वो कबूतर को देखना चाहिए कि ये सच में। और तुम्हारे घर पे भी खुद के अगर ज़्यादा कबूतर कोई उड़ता है तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो इतना ज़्यादा उड़ता है, बाकी कबूतर क्यों नहीं उड़ते, बाकी कबूतरों में क्या गुण कम है, इसमें क्या ज़्यादा है। सरदार जी बोलते थे, उस्ताद सरदार दलबीर सिंह, कबूतर ही कबूतरबाजी सिखाएगा। कबूतर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, जो उड़ता है अच्छा, तो वो खुद ब खुद आपको उसके बारे में मालूम हो जाएगा कि ये अच्छा क्यों है। दोस्तों लेजेंड सरदार दलबीर सिंह के ये बहुत ही अच्छे फ़ैन हैं और ये काफ़ी उनको भी पसंद करते हैं और उनको भी ये फॉलो करते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ तो बताओ कि आपकी और उनकी मुलाकात हुई थी, आपकी उनसे बातचीत होती थी, तो उसके बारे में। हाँ जी, मैं जब सरदार जी के पास गया था तो तब उनकी उम्र थी 83 साल। तो थोड़ा सा मैं कुछ जानकारी के बारे में बोलूँ तो थोड़ा सा उनको याद करना पड़ता था, उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, 83 साल बहुत ज़्यादा उम्र होती है। तो उनकी जो सोच थी बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छे कबूतर वो रखना पसंद करते थे। वो खुद बोलते थे, मुझे भी कई बार उन्होंने कहा है कि जो कबूतर 8 घंटे के ऊपर उड़ता है वही कबूतर घर पे रखना चाहिए। तो मैं भी वही सोच रख के उसी तरह कोशिश करता हूँ कि 8 घंटे के ऊपर उड़ने वाला ही कबूतर अपने घर पे हो। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि ब्रीडिंग खुद करके कबूतर बढ़ाना चाहिए। कोई अच्छा कबूतर कहीं से बाज़ार से आसानी से नहीं मिलता, कोई 2-4 कबूतर मिल गए तो उनसे कबूतर तुम बढ़ा लो। तो जैसा कि उन्होंने 22 कबूतर पाकिस्तान से लेके आए थे, तो 22 कबूतर से 5-6 नर कुत्तों ने मारा था, जंगली कुत्ता घुस के। तो फिर जो कबूतर बचे थे उन्हीं कबूतरों के ऊपर से फिर से कबूतर बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे। तो ब्रीडिंग ऐसा करना चाहिए। और उड़ानों के बारे में भी, जो कबूतर उन्होंने कहा था कि बाहर का कोई कबूतर मैंने घर पे लेके नहीं आया, और मैंने कबूतर कभी ख़रीदा भी नहीं और किसी को बेचा भी नहीं। तो मेरे देखने में इंडिया के उस्तादों में, मेरी जान पहचान वालों में सरदार जी हैं जो उन्होंने किसी को कबूतर नहीं बेचे। सही बात, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और ये बात दोस्तों मुझे भी मालूम नहीं थी, स्पेशली अभय भाई ने आज बोला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लातूर जो ज़िला है यहाँ पे भी किसी को मालूम नहीं होगा कि लेजेंड सरदार दलबीर सिंह जो कबूतर बेचते नहीं थे, ज़िंदगी में एक कबूतर नहीं बेचा, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा उनका शौक़ था। और सुनील सर, आप कुछ कहना चाहोगे व्यूअर से? तो इंडिया में बहुत पहले से ही शौक था कबूतरों का, पुराना शौक पूरे इंडिया में था। तो अपने तरफ जो नस्लें थी वही नस्लें धीरे धीरे बाहर लोगों ने लेके गए, पूरा इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान। और अभी भी वो लोग कहते हैं कि इंडिया की नस्लें बहुत भारी है, मगर अपने पास जो उसमें डेवलप होना चाहिए ब्रीडिंग में वो लोग नहीं करते, ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कि ध्यान देना चाहिए और अपनी जो पुरानी नस्लें हैं उसको भी संभाल के रखना चाहिए, न कि जो भी नई चीज़ निकल रही है बाहर, जो ब्रीडिंग बनाकर नए कबूतर आ रहे हैं उसके पीछे लगना चाहिए। कि अपने नस्लें जो उड़ती है पुरानी नस्लें, उसको कुछ अलग नस्ल में डेवलप करके बाहर निकालना चाहिए। और उनके बच्चे अच्छे तरीके से उड़ा देते हैं, गारंटी से उड़ा देते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप भी अपने घर में अगर उड़ते हैं गारंटी से तो उसको क्रॉस करके आप अलग नस्ल अपन बना सकते हैं और उड़ान दे सकते हैं उसकी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल आज का ट्रेंड कैसा चल रहा है कि मार्केट में कौन से कबूतर ज़्यादा चल रहे हैं। समझो आज के फ़िलहाल मार्केट में टेडी कबूतर ज़्यादा चल रहा है,
तो टेडी कबूतर लाने का, ब्रीडिंग करने का और सेल करने का, ये पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। तो सुनील सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अपने पुराने देसी ब्लड लाइन के कबूतर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, जो स्पेशली आउट ऑफ इंडिया भी वो कबूतर जाते हैं, और बाहर के जो कंट्री वाले हैं वो स्पेशली अपने देसी कबूतरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनको भी अगर क्रॉस करके अगर नई ब्रीड बनाए तो वो भी काफ़ी अच्छी, फ़ायदेमंद और रिजल्टेड बनेगी, ये सुनील सर का कहना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। आजकल क्या है, शौक सब व्यापार हो गए, शौक करने वाले बहुत कम, व्यापार करने वाले ज्यादा। तो दोस्तों बब्बर भाई, ये शौक और व्यापार, इसमें कुछ तो बताने वाले हैं दोस्तों। नहीं, आजकल शौक में कैसा हो गया, शौक करने वाले बहुत कम हो गए सुहास भाई। कहीं पर भी जाओ शौक करने वाले बहुत कम हो गए, आजकल व्यापार हो गए। एक तीड़ी का जोड़ा अगर ला लिए तो उसके 50 बच्चे करके बेच देते हो, लेकिन कभी कोई शौक नहीं करता। शायद आपको भी पता होगा कि आप भी देखे होंगे आसपास के शहरों में, दूर तक जानते हो, तुम देखो कि कौन उड़ाया प्योर तीड़ी, कुछ गिने चुने 2-3 शख्स होंगे जो उड़ाए, बाकी पूरा शौक के नाम पे लाते हैं और उसका व्यापार करते हैं। तकरीबन जने 99% बोले तो भी चलता है, 1% होंगे जो उड़ान करते हैं। तो दोस्तों अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कबूतर अगर लाए भी तो स्पेशली आप सेल भी करो, लेकिन कबूतर उड़ाओ भी, क्योंकि सकी भट्टी का नाम ऐसे ही फेमस नहीं हुआ, क्योंकि उसने कबूतर बनाए भी, उड़ाए भी, और आखी दुनिया को उसने रिजल्ट भी बताया। तो आप भी अपने लॉफ्ट में ऐसे कबूतर लाओ, अच्छे से अच्छे लाओ, टेडी लाओ, डब वाले लाओ, कसूरी लाओ, कमगर लाओ, चूहे, अपने देसी इलाहाबादी, सारंगपुरी, रामपुरी, ऐसी अच्छी से अच्छी नस्ल के कबूतर लाओ। मगर अच्छे उड़ने वाले कबूतर कोई नहीं देते, कोई नहीं देते। तो देखिए दोस्तों, आवे भाई का एक कहना है, बनाना पड़ता है। किसी भी उस्ताद के पास से आपको कबूतर ख़रीदना है तो एक तो उसका 4 गुना ज़्यादा रेट देना पड़ेगा, या तो फिर उनके साथ अच्छा रिलेशन रहना पड़ेगा। इसके अलावा कबूतर नहीं मिलेगा अच्छा, भले ही तुम कहीं दुनिया से, दुबई से लाओ या पाकिस्तान से लाओ, कहीं से भी। तो उसका रास्ता क्या है? तो हज़ारों कबूतर खरीदना पड़ेगा, घर में बनाना चाहिए। हज़ारों कबूतर खरीदने पड़ेगा, उसमें से कहीं कुछ कबूतर अच्छे मिलते हैं, वो कबूतर संभाल के रख के उसकी ब्रीडिंग करना चाहिए। साल में 100-150 कबूतर खरीदते हैं, 1-2 कबूतर अच्छे लगते हैं, तो वही कबूतर की कदर करना चाहिए। जो 1-2 कबूतर अच्छे लगे हैं तो उनसे ही कबूतर 100 बनाने की कोशिश करे बस, जब अच्छा लगा तब। अगर कबूतर तुम 5-6 घंटे उड़ने वाला भी अच्छा बोलते हैं तो फिर उससे क्या बना सकते हैं। मगर आपको फड़कों के टाइम में जब उसको कोई नुकसान नहीं लगाया तब वो शाम को बैठ रहा है, तो वो कबूतर के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो वो कबूतर, ऐसे कबूतर संभाल के रखना चाहिए। उनको नर है तो मादी अच्छी लगाना चाहिए, मादी है तो नर अच्छा लगाना चाहिए, और फिर उसके अच्छे बच्चे लेकर, बाकी कोई कबूतर नहीं है अपने पास ये समझ के उसी के ऊपर फोकस करके उसी के बच्चे बढ़ाना चाहिए। मेरे पास जो चूहा नर है, मैंने आपको भी बताया था कि उसको एक नर को मैंने 10 मादी लगाया था, और मादी कौन सी लगाया था जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं वही। तो उसके अभी 25-30 बच्चे हैं, वो भी 4 महीने के अंदर। तो ऐसे थोड़ा कोशिश करेंगे तो हो सकता है अच्छे कबूतर जल्दी से जल्दी बढ़ जाए।